बांग्लादेश से एक और दुखद समाचार है। मैमन सिंह, जहां पर दीपू चंद्र दास को मारा गया था, वहीं पर एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। यहां एक कपड़ा फैक्ट्री में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप यह है कि 42 साल के नोमन मियां ने हिंदू राजेंद्र विश्वास को गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया गया कि घटना के वक्त फैक्ट्री में हिंसा भड़क गई थी। विजेंद्र विश्वास गांव की सुरक्षा करने वाले एक पैरामिलिट्री ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कुछ दिन पहले इसी मैमन सिंह में ही दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। तो मैमन सिंह चट्टोग्राम से ज्यादा दूर नहीं है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास को मारा गया था और अब राजेंद्र विश्वास को भी मार दिया गया है। गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है 42 साल के नोमन मियां ने। शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी शैलेंद्र। बिल्कुल आनंद, ये एक और किलिंग हुई है बांग्लादेश में, उसी जगह पर जहां पर दीपू चंद्र दास को लिंच किया गया था, उसी इलाके में। हालांकि जो शूटर है वो साथ का काम करने वाला गारमेंट फैक्ट्री में का एक एम्प्लॉई है। हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया गया, नोमन मियां को। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आनंद कि ये जो फायरिंग हुई है ये गारमेंट फैक्ट्री के अंदर हुई है। बताया जा रहा है शॉटगन का इस्तेमाल इसमें हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि मजाक मजाक में उसने गोली चला दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये गारमेंट फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय के पास शॉटगन क्या कर रही थी, ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। और एक मारे जाने वाला वो भी जो है वो एक हिंदू ही हर बार क्यों होता है। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन एक बार एक स्टार्क रिमाइंडर है कि किस तरह से बांग्लादेश में आज भी हिंदू ट्रैक सूट पहना हुआ यही नोमन मियां है 42 साल का, जिसने गोली मारी, जिसने शॉटगन चलाया। बताया जा रहा है वहां अभी फिर तनाव है। इस फैक्ट्री में हिंसा भड़की है जहां ये कपड़ा फैक्ट्री है। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहां पर अभी तनाव का माहौल है। एक बार फिर से जिस तरह से टारगेट किया गया है, एक हिंदू युवक को 42 साल का ये विजेंद्र विश्वास रहे हैं। हालांकि गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस वक्त बताया जा रहा है कि करीब 20 लोग उस फैक्ट्री में मौजूद थे जो काम कर रहे थे। लेकिन उनके सहकर्मी ने, जो उनके कलीग हैं उस फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, नोमन मियां, उन्होंने उन पर बंदूक तान के, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन पर बंदूक तान के ये कहा कि क्या गोली चला दूं। उसके बाद उन्होंने शॉट किया है और उसके बाद उनके कंधे में गोली लगी है जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने नोमन मियां को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस पर फिलहाल अभी जांच चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि हर बार मारे जाने वाला हिंदू ही क्यों होता है। और जो ये मैमन सिंह इलाका वही इलाका है जहां पर जमात की भी काफी पकड़ बताई जाती है और कई सारी यहाँ कपड़ा फैक्ट्रीज है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत से वर्कर्स काम करते हैं और यहीं पे दीपू चंद्र दास की लिंचिंग भी हुई थी। कल भी हमारे एक सनातनी जो लीडर हैं हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं ढाका। अभी टचडाउन किए हैं पल्लवी घोष, न्यूज 18 की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पल्लवी, आप वहां पहुंची हैं और मैमन सिंह से एक और दुखद घटना आई है सामने। विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आनंद, ये वही इलाका है जैसे कि शैलेंद्र बता रहे थे, जहाँ पे दीपू चंद्र दास का भी वहां से आते थे, उसी के गांव में आते थे। और काफी तनाव मुझे, जैसे मैंने ढाका में लैंड किया, वो भी मुझे महसूस किया। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पे हमें कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट बिठाया गया। एक एंटी इंडिया फीलिंग पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको भी समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे इनकी काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूनुस सरकार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जहां पे उन्होंने ये आरोप हमारे ऊपर लगाया था, भारत के ऊपर लगाया था, कि हम बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आज की घटना से साबित होता है आनंद, कि हमारी जो चिंता है, भारत की जो चिंता है, वो बिना आधार के नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार ये आश्वासन दे रहे हो कि भारतीय मूल के लोग जो, और इसके अलावा जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो हिंदूज है या क्रिश्चियंस है, वो सेफ है, लेकिन अब ग्राउंड में इस तरह की घटनाएं निकल के आती है मैमन सिंह से, तो उनकी बात सही नहीं ठहर में आती है। और अभी भी मैं इंतजार कर रही हूँ अपने कैमरामैन का, क्योंकि उनका भी जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन मुझे ये जो एहसास हुआ लैंड होते होते आनंद, कि यहाँ पे काफी तनाव है और एक थोड़ी सी नाराजगी हम लोगों से भी है, क्योंकि हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। देखिए, सच्चाई दिखाने वाली बात नहीं, वो जाले चाहे जो भी नैरेटिव हो, शॉटगन तो तानी नोमन मियां ने थी। पल्लवी, शॉटगन तो नोमन मियां ने तानी थी। 42 साल का उसका कोवर्कर है और उसने कहा कि मजाक मजाक में गोली मार दूं और गोली मार दी। शॉटगन तानने वाला तो विजेंद्र विश्वास नहीं था।
ऐसा तीसरा घटना हुआ है एक्चुअली आनंद। आप बात कर रहे दीपू चंद्र दास, आप बात कर रहे हैं उसके पहले मोंडल का। हालांकि मोंडल हाँ। के केस में सरकार का कहना ये है कि वो एक्सटॉर्शनिस्ट से और क्रिमिनल थे, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन आप जब चुनाव के ठीक पहले की बात चल रही है, फरवरी में यहाँ पे चुनाव होने हैं। आपने आज ही जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट किया, खालिदा जिया का निधन हो गया है। एक बीएनपी और जमात का एक गठबंधन बन गया है, एनसीपी और जमात का भी गठबंधन बन गया है। एक फीलिंग सी है यहाँ पे कि जो कट्टरपंथी है वो हावी हो रहे हैं। क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, क्योंकि यहाँ का वोट बैंक या कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है? लेकिन भारतीय मूल में देखिए, अगर चुनाव होने के बाद जब भी परिणाम आएगा, कोई भी सरकार यहाँ पे बनती है, सबसे पहले ग्लोबल स्टेज में उनको अगर चंदे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। ऐसे में क्या बांग्लादेश किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से फंड्स मांग सकती है? क्योंकि एक ग्लोबल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी माइनॉरिटीज है उनका ख्याल रखा जाता है। और मैं इतना भी कह दूं कि जब आप जाते हैं, चाहे ढाका हो, चिटागोंग हो, खुलना हो, ये सब जो इलाका हो, यहाँ पे ही भारतीय जो है बिजनेसमैन है, फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, सब भारतीय ही करते हैं। और वो ज्यादातर कोलकाता से आते हैं या मुर्शिदाबाद से आते हैं और हिंदू समुदाय के लोग हैं। और ऐसे में आपके वर्कर जब पलायन करते हैं तो नुकसान, आर्थिक नुकसान किसका होगा? आर्थिक नुकसान तो बांग्लादेश के लोगों का ही होगा। बांग्लादेश के लोगों का आर्थिक नुकसान होगा, एक इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी है कि कट्टरपंथ अगर सबको घेर रहा है, जमात की एक आइडियोलॉजी की कोई भी गैर मुस्लिम हो उसको गोली मार दी जा सकती है। भले ही आप अर्जुन मंडल को क्रिमिनल करार दें और कहें कि एक्सटॉर्शनिस्ट था, लेकिन उसको बीच बाजार इस तरह से लिंच करके मारना, ये कहाँ से सही हुआ? ये कौन सी व्यवस्था हो गई कि अगर कोई अपराधी हुआ और किसी पर भी आप ईश निंदा का आरोप लगा देंगे और बात फैला देंगे और फिर बर्छी भाला लेकर के आकर उसको काट कर फिर उसको पेड़ से लटका कर जला देंगे या फिर शॉटगन तान कर गोली मार देंगे? ये कैसी व्यवस्था हो गई? इस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता पल्लवी? और आप कह रहे हैं कि ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देने वाली आईएसआई और पाकिस्तानी फौज रेडिकल्स भी हैं जो वहां पर अभी इस वक्त सक्रिय हैं। आप भी ये बात पे रिपोर्ट करते आए हैं आनंद कि यहाँ पे जो आईएसआई के एजेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं। और मैं जब बाहर निकलूंगी मैं रिपोर्ट्स लाऊंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लाऊंगी। लेकिन बात ये भी है कि अगर हम मोंडोल की बात करें, अगर मान भी लें वो क्रिमिनल है और एक्सटॉर्शनिस्ट है, लेकिन क्या आनंद लिंच मॉब जस्टिस दे सकती है? ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और इसीलिए उनका ये तर्क कि वो क्रिमिनल है इसलिए लोग नाराज हैं, इसलिए उनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया, इसका भी कोई बात समझ में आती नहीं है। जी, और ये विजेंद्र विश्वास ने क्या किया? विजेंद्र विश्वास तो उसी गारमेंट फैक्ट्री में काम थे, लोकल पैरामिलिट्री ग्रुप का हिस्सा थे, यानी कि अपने गांव की रक्षा के लिए वो आगे चल रहे थे। वो भी तो बांग्लादेश के ही नागरिक हैं। उनको कोई आकर के ऐसे शॉटगन चला के, फैक्ट्री के अंदर शॉटगन चला के गोली कैसे मार सकता है? आनंद, मैं इस समय ढाका के एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टाफ हैं जो भारत से हैं, जो यहाँ पे एक्सपर्टीज लेके आते हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक अगर आप लोगों की बात करें, उनमें एक रिस्पेक्ट है कि भारतीय मूल के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनको बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो हम ही लोग कर रहे हैं। और ऐसे में किसी को टारगेट करना, जबकि वो प्रोटेक्शन देते थे जब वो पैरामिलिट्री फोर्स में थे, और मैमन सिंह की बात करते हैं, ऐसे में ये बात समझ में बिल्कुल ही नहीं आती कि जो आपके रक्षक है उसी के ऊपर आपने ऐसा अटैक क्यों किया। जी, उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है नोमन मियां की, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ढाका से हमारे साथ पल्लवी घोष जुड़ी हैं। आगे आगे और भी कई सारी रिपोर्ट्स, ग्राउंड जीरो से, बांग्लादेश से, अब यहाँ न्यूज़ 18 में आपके साथ हम जाहिर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल इसी कहानी में एक और पहलू आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेमन सिंह में लगातार दूसरे हिंदू की हत्या हुई है। इससे पहले दीपू चंद्र दास की भी इसी इलाके में, बांग्लादेश के इसी ज़िले में हत्या हुई थी। इसके अलावा राजबाड़ी में 29 साल के अमृत मंडल को भी मार दिया गया था, जबकि बांग्लादेश के फिरोजपुर में एक हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई थी। फिरोजपुर में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को घर में बंद करके आग लगा दी थी ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। और घटना 27 दिसंबर की बताई गई है, जहां सुबह फिरोजपुर के डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा नाम के आदमी के घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया, और इसके बाद उन्होंने घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। लेकिन किसी तरह उस परिवार ने
गए, अपनी जान बचा ली, पीछे की तरफ जाकर किसी दीवार को तोड़ करके वहां से बाहर निकलने में वो कामयाब हुए। इससे ठीक एक दिन पहले पास ही के पश्चिम डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। चटगांव से मिले एक बैनर के मुताबिक तो बांग्लादेश में बौद्ध और हिंदू समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए फंड्स, आर्म्स सब कुछ एकत्रित कर लिया गया है। अब बस इसका प्लान को अंजाम देने की बारी है। ये वो पोस्टर है जो अब आपको दिखा रहे हैं। तो दीपू दास, अमृत मंडल और बजेंद्र विश्वास, ये 3 हिंदू बांग्लादेश की बर्बरता का शिकार हो चुके हैं। तीनों की कथा, तीनों की व्यथा, तीनों के परिवारों के पास पर जो गुजर रही होगी वो हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश सरकार बार बार इस बात को नकार रही है, कह रही है कि जानबूझकर हिंदू को चुना नहीं जा रहा। लेकिन जो पोस्टर है, जो ग्राउंड पर बातें हैं, जो कहा जा रहा है, उससे तो साफ ये दिख रहा है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमान यानी कि वहाँ पर माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। खतरा है खुलेआम। वहाँ बौद्ध को भी मारा जा रहा है, हिंदुओं को भी मारा जा रहा है और क्रिश्चियन को भी मारा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को ईश निंदा के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। अब एक रिसर्च ने तो पूरी प्रक्रिया ही खोल कर रखती है। बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगते हैं, फिर उसी के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, किसी तरह से गिरफ्तारी कर दी जाती है, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना होता है और भीड़ को इकट्ठा किया जाता है आज़ान दे करके या फिर किसी को बुला करके लाउड स्पीकर से बार बार इस तरह के ऐलान करके। फिर हिंदू इलाकों पर हमला होता है कि देखिए आपने ईश निंदा की है तो अब आपको भुगतना पड़ेगा। और अब तो ईश निंदा का आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ है। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। 19 जून 2025 को बरिसाल जिले में 22 साल के तमाल बेग को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद चांदपुर में 24 साल के शांतु सूत्रधार पर आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और प्रदर्शन हुए। 27 जुलाई को रंगपुर जिले में 17 साल के रंजन राय को गिरफ्तार किए जाने के बाद भीड़ ने हिंदुओं के करीब 22 घरों में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद मेमनसिंह में दीपू दास, राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या की गई और आज बजेंद्र विश्वास की फिर मेमनसिंह में हत्या कर दी गई।